नमस्कार प्यारे बच्चों। नमस्कार प्यारे आज बच्चों। आज हम जानेंगे भारत के महान योद्धा शिक्षा परिषद और वीर शासक उत्तर छत्रपति प्रदेश शिवाजी में महाराज के बारे में। क्लास 8 शिवाजी का हिंदी नाम में सुनते ही पढ़ाए हमारे जाने मन वाली में वीरता, किताब साहस और हमारे न्याय, आदर्श प्रियता की के छवि उभर पाठ आती है। तो 13 चलिए उनकी अद्भुत गुरु कहानी गोविंद सिंह जानते के बारे हैं। में शिवाजी महाराज का जानेंगे। जन्म इस सन दिन में क्या क्या 1627 जानना ईस्वी है में महाराष्ट्र और के उसके जो शिवनेरी प्रश्न किले हैं में हुआ उसके था। उत्तर भी हम लोग उनके पिता जानेंगे। शाहजी भोसले बीजापुर दरबार में सरदार थे और माता जीजाबाई बहुत धर्मनिष्ठ और साहसी महिला थी। माता जीजाबाई ने ही बचपन से शिवाजी को वीरता, न्याय और धर्म की शिक्षा दी। संतों और गुरुओं ने उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही शिवाजी का सपना था अपनी मातृभूमि को मुगलों और सुल्तानों की गुलामी से मुक्त कराना। इस पाठ में जो पहला प्रश्न है, शिवाजी को अपने प्रारंभिक जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो आप लोग लिख लीजिए कि शिवाजी का जन्म उस समय हुआ जब मुग़ल आदिल शाही और निज़ाम शाही शक्तिशाली थे। उनके पिता शाहजी बीजापुर दरबार में रहते थे और माता जीजाबाई पूना में अकेली थी। संसाधनों की कमी, चारों ओर शत्रुओं का दबाव और राज्य स्थापना की कठिन परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा। दूसरा जो प्रश्न है, शिवाजी को मराठा राज की स्थापना करने में क्यों सफलता मिली, तो उसका उत्तर लिख लीजिए कि शिवाजी को मराठा राज की स्थापना में सफलता मिली क्योंकि माता जीजाबाई से मिली देशभक्ति व धार्मिक शिक्षा, दादाजी कोंडदेव से उत्तम शिक्षा और शस्त्र विद्या, छोटे छोटे किलों पर अधिकार कर शक्ति बढ़ाना। और चौथा लिख दीजिए प्रजा वत्सल और न्यायप्रिय नीति। पांचवा है साहस, बुद्धिमानी और चतुर कूटनीति। जो तीसरा प्रश्न है, शिवाजी की रणनीति पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, तो इसका उत्तर लिखिए शिवाजी की जो रणनीति है अत्यंत व्यवहारिक और अनोखी थी। उन्होंने छापामार युद्ध की नीति अपनाई, शत्रु पर अचानक आक्रमण कर शीघ्रता से लौटाते थे, दुर्गों और पहाड़ी किलों पर चतुराई से प्रयोग किया, समुद्री तटों पर किले बनाकर नौसेना को सुदृढ़ किया, समय, स्थान और अवसर देखकर युद्ध करते थे। इन्हीं रणनीतियों के कारण शिवाजी बार बार शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। चौथा प्रश्न है, किन आधारों पर आप कह सकते हैं कि शिवाजी एक योग्य शासक थे, उसके बारे में लिखिए। क्योंकि उन्होंने शक्तिशाली शत्रुओं को हराया, स्वतंत्र मराठा राज की स्थापना की, उनकी युद्ध नीति गनिमी कावा सफल रही, प्रशासन न्यायपूर्ण और संगठित था, वे दूरदर्शी, साहसी और संगठनकर्ता थे। पांचवा प्रश्न है, शिवाजी के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। तो शिवाजी के जो चरित्र हैं उनकी विशेषताएं थी कि अदम्य देशभक्ति और स्वराज की भावना, वीरता, साहस और नेतृत्व की क्षमता, गनिमी कावा जैसी अनोखी युद्ध धनीति, न्यायप्रियता और प्रज्ञा, वत्सलता, धार्मिक सहिष्णुता और उच्च नैतिक आदर्श। ये पांचों प्रश्नों के उत्तर थे। मैं बता रहा था कि शिवाजी ने धीरे धीरे अपने आसपास के किलों पर अधिकार जमाना शुरू किया। उन्होंने अनेक बार बीजापुर के सुल्तान और मुग़लों की सेनाओं को चुनौती दी। शिवाजी ने दुर्गों का निर्माण कराया, गनिमी कावा यानी छापामार युद्ध की अनोखी नीति अपनाई। उनकी छोटी सी सेना भी चालाकी और बहादुरी से बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया करती थी। जब औरंगजेब ने अपने विशाल सेना भेजी तब भी शिवाजी ने अदम्य साहस दिखाया, कभी दुश्मनों को धोखे से हराया तो कभी युद्ध भूमि में पराक्रम दिखाया। शिवाजी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी वीरता और नीति देखकर लोग उन्हें सच्चा हिंद वीर, स्वराज का संस्थापक मानने लगे। शिवाजी सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि एक योग्य शासक भी थे। उन्होंने अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद बनाई जिसमें 8 मंत्री अलग अलग काम देखते थे। शिवाजी अपने सैनिकों का बहुत ध्यान रखते थे और जनता से न्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। वे हमेशा स्त्रियों का सम्मान करते और किसी को अन्याय करने की अनुमति नहीं देते थे। छत्रपति शिवाजी ने दिखाया कि साहस, बुद्धि